हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आखिर बैंक क्यों नहीं बताते हैं कि सेविंग अकाउंट से भी आप एफडी जैसा ब्याज कमा सकते हैं? आपको लगभग मैं मानता हूं बैंक नहीं बताते। कुछ एक बैंक हैं जो आपको फ़ोन कॉल करके बताते हैं कि आप अपने सेविंग खाते पर, जो बचत खाता है, उस पे जो आप पैसा रखे हुए हैं उस पे आप एफडी के बराबर ब्याज कमा सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं जो बचत खाता होता है इसमें सबसे कम अगर ब्याज दिया जा रहा है तो केवल बचत खाते पे दिया जा रहा है, लगभग 3% के आसपास, बल्कि इससे कम ही माने। जो बचत खाते में आपने पैसा रखा हुआ है उसमें आपको यही ब्याज दिया जाता है। और हम मानते हैं बचत खाते में पैसा इसलिए रखा जाता है कि हमें जब ज़रूरत हो एटीएम से जाकर निकाल लें या किसी को चेक काट के दे दें, हमारा पैसा उनके पास पहुंच जाए, इसलिए हम बचत खाते में पैसा रखते हैं। एफडी के लिए हमें अलग से एक प्रोसेस बनाना पड़ता है, हमें बैंक जाना पड़ता है, वहाँ एक रकम एकत्रित करके ले जाना पड़ता है और एफडी में जमा करना पड़ता है। एफडी कम से कम 6 महीने से लेकर आप कितने भी अधिक समय तक के लिए करा सकते हैं। जितना ज़्यादा समय के लिए आप एफडी कराते हैं उस पर उतने ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो बचत खाता है उसमें आपका अगर 1,50,000 रुपये भी पड़ा है, 30,000 रुपये भी पड़ा है, 25,000 रुपये भी पड़ा है, जो भी आपका रुपया पड़ा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि वो इस तरीके से पड़ा हुआ है कि यूज नहीं हो रहा है ना, तो उसको आप उस पैसे पर आप एफडी के बराबर ब्याज पा सकते हैं, जो कि लगभग 8% से लेकर 9% तक हो सकता है। एफडी का समय के अनुसार रेट बढ़ता है, ये आप जानते हैं। तो हम बताएंगे आपका पास जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है उसको आप एफडी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं ऑटो स्वेप। ऑटो स्वेप एक प्रोसेस है, हर बैंक में होता है। आप उनसे बात कर सकते हैं, ऑटो स्वेप में हमारा खाता लगा दिया जाए। इससे क्या होता है, जैसे मान लिया आपके खाते में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है या 35,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो ऑटो स्वेप में जब आप लगाएंगे तो आप वहाँ एक रकम फिक्स करनी पड़ती है। हालांकि इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एसबीआई में ऑनलाइन व्यवस्था भी है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऑनलाइन व्यवस्था है, इससे आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये करना चाहते हैं तो ऑटो स्वेप में खाते को डाल सकते हैं। अगर आपके पास मान लिया 35,000 रुपये है और आप चाहते हैं कि आपका यूज 15,000 का है तो आप 25,000 का ऑटो स्वेप लगवा सकते हैं। 25,000 का ऑटो स्वेप होने पर आपका जो शेष पैसा बचा है वो आपका चला जाएगा एफडी में। यानी एफडी का रेट जो भी चल रहा है उस बैंक में, क्योंकि हर बैंक का समय के अनुसार रेट बढ़ता घटता रहता है और जितना लंबे समय के लिए रहेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से आपका 15,000 रुपये चला जाएगा ऑटो स्वेप में और 25,000 रुपये आपके अकाउंट में रहेगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी कोई ईएमआई आई, कोई किस्त आई या किसी को आपने चेक काट के दे दिया और आप वो जो पैसा 15,000 जो एफडी में चला गया अब वो निकल नहीं सकता। जैसे ही 25,000 रुपये आपका ख़त्म होगा और आपकी कोई किस्त आ गई तो वो अपने आप वो 15,000 रुपये आपके खाते में फिर से आ जाएगा। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो ऑटो इन हो जाएगा और ऑटो स्वेप हो जाता है। यानी कि जैसे ही पैसा ख़त्म होगा वो एफडी वाला पैसा आपके खाते में आ जाएगा और आपकी जो चेक होगी वो क्लियर हो जाएगी, जो ईएमआई होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आप उसको मेंटेन करके रखें ताकि ऑटो स्वेप में जो पैसा गया है वो वहाँ पर पड़ा रहे और उसका अच्छा इंटरेस्ट आपको मिल सके। क्योंकि बचत खाते में ही हम ज़्यादातर अपना पैसा रखते हैं और बचत खाते में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। एफडी के लिए हमको अलग से कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अब आप अपने बचत खाते में ही एफडी का मज़ा ले सकते हैं, एफडी का इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये कितना भी इंटरेस्ट हो सकता है, आप खुद समझदार हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ज़्यादातर यही प्रयोग करना चाहिए, उनको ऑटो स्वेप में अपने खाते को लगवा देना चाहिए जिससे कि उनको अच्छा इंटरेस्ट बचत खाते पे मिल सके। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आप ऐसा करना चाहते हो एक बार अपने बैंक से ज़रूर बात करें, कस्टमर केयर में बात करें और अपने खाते को ऑटो स्वेप में लगाएं, जिससे आप बचत खाते पर भी एफडी के बराबर आप ब्याज ले पाएँ। कि देखिए हमारा चैनल केवल आपको फाइनेंशियल लाभ बताता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, और वो ऐसे तरीके जो आप स्वयं कर सकते हैं। आपको किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल चैनल देखिए, चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कोई क्वारी हो तो कमेंट्स करिएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो बनाकर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट। जय हिंद, जय भारत।